कहते हैं समुंदर की दिल की गहराइयों को कोई नहीं नाप सकता। सुंदर और शांत दिखने वाला समंदर अपने अंदर कितने रहस्य समेटा हुआ है ये कोई नहीं जानता। वो चारों गहरे दोस्त थे, अमित, रजन, कामिनी और सौम्या। अमित और सौम्या जहाँ थोड़े डरपोक स्वभाव के थे, वहीं रजत और कामिनी एडवेंचर के शौकीन थे। लेकिन उन चारों में एक बात सामान्य थी, वो चारों घूमने के बेहद शौकीन थे। और जब से रजत और कामिनी ने गुजरात के डूमस बीच के बारे में पढ़ा था, तब से उन दोनों की उस बीच में जाने की जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ गई थी। सच तो ये था कि वो दोनों भूत, प्रेत, आत्मा और हॉन्टेड जैसी बातों पर यकीन करते थे। रात के 10 बज रहे थे। वो चारों डूमस बीच से कुछ दूर बने एक रेस्टोरेंट में बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। मगर गप्पे लड़ाते हुए रजत और कामिनी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दरअसल उन दोनों ने अमित और सौम्या को बिल्कुल भी इस बात का आभास तक नहीं होने दिया था कि वो रात के वक्त डूमस बीच में जाकर नहाना चाहते हैं। बातें करने के दौरान रजत अचानक अपने दोस्तों की ओर देखकर बोला, आज गर्मी बहुत ज्यादा है दोस्तों, क्यों ना आज कुछ फन किया जाए। कैसी गर्मी? हम इस वक्त जिस रेस्टोरेंट में बैठे हैं वहाँ एसी फुल चल रहा है। यहाँ से जाने के बाद हम अपने होटल में जाएंगे, वहाँ पर भी एसी फुल होगा। ओ कम ऑन यार अमित, चलना यार, यहाँ से कुछ ही दूर जो डूमस बीच है वहाँ चलकर थोड़ी सी स्विमिंग करके आते हैं। पागल हो गया है क्या? कहते हैं कि रात के वक्त वो बीच हॉन्टेड हो जाता है। अब बस भी करो यार, चलो चलकर थोड़ा घूम कर आते हैं, मजा आएगा। मैं तुझे फिर से समझाती हूँ कामिनी, हमें किसी भी हॉन्टेड इलाके में जाने से बचना चाहिए यार। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे चक्कर में किसी दिन हम सब मुसीबत में पड़ जाएं। कम ऑन सौम्या, भूत, प्रेत, पिशाच, आत्मा, ये सब किताबी बातें होती हैं। लेकिन अमित और सौम्या ने रात के वक्त डूमस बीच जाने के लिए साफ इनकार कर दिया। मगर रजत और कामिनी की जिद में आकर उन दोनों को हथियार डालने पड़े। रात के सन्नाटे में वो चारों डूमस पहुंच गए और समुंदर को निहारने लगे। अमित और सौम्या जहां थोड़े से डरे हुए थे, वहीं कामिनी और रजत बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे थे। कामिनी और रजत ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिए और वो दोनों तुरंत स्विमिंग का आनंद लेने लगे। उन दोनों को नहाता देखकर सौम्या का दिल भी स्विमिंग करने लगा। उसके दिल से डर थोड़ा कम हो गया था। समुंदर बिल्कुल शांत था। रात के वक्त दिल को लुभावने वाली हवा चल रही थी। सौम्या ने भी अपना तुरंत स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिया और वो भी जाकर स्विमिंग करने लगी। मगर अमित का दिल पता नहीं क्यों बेहद घबरा रहा था। अमित के दोस्तों ने अमित को बहुत बुलाया, मगर अमित स्विमिंग करने के लिए राजी नहीं हुआ। वह बीच पर बैठा हुआ किसी गहरी सोच में गुम था। तभी अमित को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई उसके कान में फुसफुसाया हो। अमित चौंक कर इधर उधर देखने लगा। उसने देखा उसके तीनों दोस्त स्विमिंग कर रहे थे और वहां पर वो अकेला बैठा हुआ था। अमित वहम समझकर दोबारा बैठकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी निगाह घुटनों पर सर रखे एक लड़की पर पड़ी जो उससे थोड़ी ही दूर पर बैठी हुई थी। बीच पर उस लड़की को देखकर अमित बुरी तरह से चौंक गया। उसे याद था कि कुछ सेकंड पहले उस बीच में वो और उसके दोस्तों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। अमित उस लड़की को बेहद गौर से देखने लगा। पता नहीं क्यों उसे वो लड़की बहुत ही ज्यादा जानी पहचानी सी लग रही थी। अमित धीरे धीरे कदमों से उस लड़की के नजदीक पहुंच गया। उसने देखा कि वो लड़की बेहद हल्की आवाज में रो रही थी। अमित को उसकी आवाज भी काफी जानी पहचानी लगी। अमित ने उस लड़की की ओर देखकर कहा, कौन हो तुम और तुम रो क्यों रही हो? अमित ने इतना कहा ही था कि तभी वो लड़की अमित को बेहद गुस्से से घूर कर देखने लगी। उसे देखकर अमित की आंखें दहशत और हैरानी से फटी की फटी रह गई। उसके रोंगटे डर के मारे खड़े हो गए और उसके खून में एक डर की लहर दौड़ गई। वो कोई और नहीं बल्कि सौम्या थी। अमित ने बेहद फुर्ती से जब पलट कर देखा तो उसके सामने समुद्र के पानी में सौम्या रजत और कामिनी के साथ एंजॉय कर रही थी। अपने सामने दो सौम्या देखकर अमित के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वह कांपती हुई आवाज में बोला, कौन हो तुम? अमित ने इतना कहा ही था कि देखते ही देखते सौम्या का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें बेहद नीली हो गई और उसका चेहरा बर्फ की तरह सफेद हो गया। अचानक सौम्या एक डायन में परिवर्तित हो गई। अमित वहां से भागना ही चाहता था कि तभी बेहद फुर्ती से उस डायन ने अमित का गला पकड़ लिया। अमित को अपनी सांस हलक में अटकती हुई महसूस होने लगी। उसे अपना दम घोटता हुआ सा महसूस होने लगा।
कुछ ही पलों में अमित का शरीर निर्जीव होकर बीच में गिर पड़ा। अचानक वो डायन गायब हो गई, मगर कुछ ही सेकंड बाद अमित उठकर खड़ा हो गया, मगर वो अंदर से पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में मासूमियत की जगह अब एक अजीब सी शैतानियत चमक रही थी। अमित अपने तीनों दोस्तों को घूर घूर कर देखने लगा। अमित तुरंत उठकर खड़ा हो गया और कुछ ही सेकंड में उसने अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिया और उसने तुरंत समंदर के पानी में कूद गया। कुछ ही सेकंड में अमित तैरता हुआ तीनों दोस्तों के पास पहुंच गया। अमित को अचानक आता देख उसके तीनों दोस्त बुरी तरह से चौंक गए। रजत हंसता हुआ अमित की ओर देखकर बोला, क्या हुआ अमित? लगता है तेरे दिल से अब डर दूर हो गया, रहा ना गया ना? अबे तुझसे पहले ही मैंने बोला था कि भूत प्रेत पिशाच कुछ नहीं होते। रजत की बात सुनकर अमित अजीब से अंदाज में मुस्कुराने लगा। अमित के इस अजीब अंदाज को देखकर रजत को बड़ा ही अजीब महसूस हुआ। एक बार उसे लगा जैसे उसके सामने उसका दोस्त नहीं बल्कि कोई और मौजूद है। तभी रजत की निगाह अमित की आंखों पर पड़ी। अमित की आंखों को देखकर रजत बुरी तरह से चौंक गया। उसने देखा अमित की आंखें बिल्कुल नीली थी। रजत अमित से उसकी आंखों के बारे में कुछ पूछने ही वाला था कि तभी अचानक अमित ने कामिनी को बुरी तरह से दबोच लिया। कामिनी रजत की गर्लफ्रेंड थी। अमित को ऐसा करते देख रजत की आंखों में खून उतर आया। वह गुस्से में अमित से बोला, ये क्या हरकत कर रहा है अमित? कामिनी को छोड़ दे। रजत सही कह रहा है अमित, तुम्हें क्या हो गया? कामिनी रजत की गर्लफ्रेंड है, तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। मगर अमित के ऊपर उन दोनों की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी पकड़ कामिनी पर बहुत तेज होती जा रही है। कामिनी को अपनी पसलियां चटकती हुई सी महसूस होने लगी। वह दर्द से बुरी तरह से बिलबिला उठी। कामिनी को दर्द से तड़पता देखकर रजत और सौम्या कामिनी को अमित से छुड़ाने का भरपूर प्रयास करने लगे, मगर काफी कोशिश के बाद भी वह कामिनी को अमित से छुड़ा नहीं पा रहे थे। कामिनी लगातार दर्द से चीखती जा रही थी। अचानक अमित ने कामिनी की गर्दन को दबोच लिया। मुझे छोड़ो अमित, तुम्हें ये क्या हो गया है? कामिनी ने इतना कहा ही था कि अचानक देखते ही देखते अमित का चेहरा बर्फ की तरह सफेद हो गया। उसकी आंखें रात के अंधेरे में रंग बिरंगी रोशनी की तरह चमकने लगी। रात के सन्नाटे में अमित का चेहरा बेहद खौफनाक हो गया। कुछ ही सेकंड में अमित ने कामिनी की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। कामिनी के धड़ से खून का फवारा फूट पड़ा। अमित ने कामिनी की गर्दन पूरी ताकत लगाकर किसी बॉल की तरह बीच पर फेंक दी। इस खौफनाक मंजर को देखकर रजत और सौम्या की हलक से एक जोरदार चीख निकल गई। तभी अमित उन दोनों की ओर देखकर अजीब से अंदाज में अपना भयानक चेहरे लिए हंसने लगा और एक ही झटके में धुआं बनकर उड़ गया। अब वहां पर सौम्या और रजत के अलावा कोई और नहीं था। ये सब क्या हो रहा है? कामिनी हमारे बीच नहीं रही, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये बीच वाकई हॉन्टेड है। शायद तुम सही कह रही हो सौम्या, हमें यहाँ से भागना होगा। रजत सौम्या का हाथ पकड़कर तुरंत समंदर से बाहर निकल आया। वो दोनों अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने लगे। तभी अचानक उन दोनों का पैर बीच पर पड़े हुए किसी निर्जीव शरीर से टकराया और सौम्या के गले से एक जोरदार चीख निकल गई। सौम्या और अमित ने देखा कि उन दोनों का पैर किसी और से नहीं बल्कि अमित की छेद विच्छेद लाश से टकराया था। ये तो अमित की लाश है। इसका मतलब जब हम स्विमिंग कर रहे थे तब अमित मर चुका था। तुम सही कह रही हो सौम्या। तो फिर जिसने कामिनी को मारा वो कौन था? तभी समुद्र में एक तेज लहर उठी और उस तेज लहर ने कामिनी का धड़ रेत में फेंक दिया। अचानक रजत और सौम्या के कानों में अजीब अजीब सी किसी के फुसफुसाने की आवाजें टकराने लगी। देखते ही देखते वो फुसफुसाहटें चीखों में बदल गई। रजत और सौम्या वहां से भागने लगे, मगर भागते भागते वो दोनों घूम फिर कर उसी जगह पर वापस आ जाते जहां अमित और कामिनी की लाशें पड़ी हुई थी। भागते भागते उन दोनों के पैर अब जवाब देने लगे थे। उन दोनों की सांसें बुरी तरह से फूलने लगी थी। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हम भागते भागते घूम फिर कर इसी जगह पर क्यों आ जा रहे हैं? हम इस बीच से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? पता नहीं सौम्या, एक बार फिर से कोशिश करके देखते हैं। इतना कहकर वो दोनों फिर से भागते हुए उस बीच से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, मगर घूम फिर कर वो दोनों फिर से उसी जगह पर आकर खड़े हुए। तभी समंदर से एक तेज लहर उठी और सौम्या को बहाती हुई अंदर तक खींच कर ले गई। सौम्या को कुछ भी सोचने और समझने का मौका ही नहीं मिला। सौम्या ने
अपने आप को समंदर के बीच में पाया। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके पैर किसी ने नीचे से पकड़ लिया हो। सौम्या बुरी तरह से चीखने लगी। अचानक समंदर के अंदर से एक पानी का बड़ा सा बुलबुला उठा और देखते ही देखते उस बुलबुले में बेहद भयानक दिखने वाली वही डायन सौम्या के बिल्कुल नजदीक खड़ी हुई थी। वह सौम्या को देखकर अजीब से अंदाज में हंसने लगी। सौम्या उसे देखकर कांपती हुई आवाज में बोली, कौन हो तुम? मगर उसने सौम्या की बात का कोई जवाब नहीं दिया और एक ही झटके में अपने पहने नाखून सौम्या की गर्दन में गाड़ दिए। सौम्या की गर्दन एक ही झटके में अलग हो गई। सौम्या की दिल दहला देने वाली चीख समंदर में गूंज गई और कुछ ही सेकंड में उसका शरीर निर्जीव होकर समंदर में गिर पड़ा। अचानक से फिर से एक तेज लहर उठी और उस लहर ने सौम्या की लाश को उसकी कटी हुई गर्दन सहित रेत में फेंक दिया। अब रजत वहां पर अकेला बचा था, जो कि अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस करने लगा। उसके सामने उसके तीनों दोस्तों की लाशें पड़ी हुई थी। रजत दहशत में कांपते हुए अंदाज में अपना सर पकड़कर वहां पर बैठ गया कि तभी एक दिल दहला देने वाला मंजर उसकी आंखों के सामने था। उसने देखा उसके तीनों मरे हुए दोस्त अचानक उठकर खड़े हो गए। सौम्या और कामिनी की कटी हुई गर्दन वैसी अंदाज में रजत को देखकर हंसने लगी और अमित का मुर्दा शरीर रजत को देखकर एक अजीब से शैतानी अंदाज में मुस्कुराने लगा। तभी रजत के कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। रजत ने जैसे ही पलटकर देखा तो उसके सामने वही खौफनाक डायन खड़ी हुई थी, जो उसे गुस्से से देख रही थी। कुछ ही सेकंड में रजत की एक दिल दहला देने वाली चीख उस बीच में गूंज गई। अगले दिन पुलिस को उन चारों की कटी हुई लाशें डूमस बीच में बेहद बुरी अवस्था में मिली। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी और नई कहानियों के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल अक्षु टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।